एक गोपी थी इसी कलयुग में, उनका नाम था सक्कू बाई। क्या नाम था? सक्कू बाई का जन्म तो बहुत अच्छे घर में हुआ था। उनके पिताजी माताजी ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। सक्कू बाई भी बचपन से खूब कथा सत्संग सुनती थी, परंतु सक्कू बाई का विवाह बिल्कुल उल्टे खानदान में हुआ। ऐसे घर में हो गया ना जहां तो ना तो कथा सुनते हैं ना पूजा पाठ करते हैं, बल्कि कथा आदि सुनने वालों को मजाक और उड़ाते हैं। सक्कू बाई बड़ी परेशान, कैसे घर में मेरा विवाह हो गया, लेकिन बेचारी केवल निर्वहन कर रही थी, जी रही थी। 1 2 3 वर्ष निकल गए, लेकिन सक्कू बाई कथा में नहीं गई आज तक। कहां सक्कू बाई एक दिन भी बिना प्रवचन के नहीं रहती थी, और अब ऐसा परिवार मिला 3 वर्षों तक ठाकुर जी ने उसको कथा नहीं दी। बंधु एक बात सुनिएगा ध्यान से, यदि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा भगवत संबंध संयोग प्राप्त हमें हो जाता है ना, तो निश्चित तैयार रहिएगा, एक दिन वियोग बहुत जल्दी आएगा। और वो ठाकुर जी ही देते हैं ताकि हमारा भाव सुदृढ़ बना रहे। अति सामीप्य में दोष होता है, बहुत समीपता जब मिल जाती है ना तो दोष आ जाता है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन जो लोग रोज करते हैं, वो लोग जब स्नान पूर्णिमा के बाद 15-16 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान का मंदिर बंद होता है, उस समय व्याकुल हो जाते हैं, कहां गए जगन्नाथ जी। और 16 दिन बाद व्याकुल भाव से दौड़ते हैं मंदिर की ओर कि अब देखने को मिलेंगे, 16 दिन से देखा नहीं हमने। तो विरह भक्ति को और पुष्ट करता है। सक्कू बाई को 3 साल तक तो कथाएं मिली नहीं। 3 साल बाद आज सक्कू बाई बर्तन मांज रही थी, और उसी समय एक शोभा यात्रा जा रही थी कोई कथा की। सब लोग राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम कीर्तन कर रहे थे। सक्कू बाई ने जैसे ही कीर्तन सुना, अपनी खिड़की से झांका, माताएं कलश लेके जा रही हैं, मुख्य यजमान भागवत जी लेके जा रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कथा होने वाली है। सक्कू बाई रोने लगी, कितने भाग्यशाली लोग हैं, अगले 7 दिन तक ठाकुर जी कथा सुनेंगे, मेरे को क्यों नहीं मिलेगी। सक्कू बाई ने आज 3 साल बाद पहली बार प्रयास किया और अपनी सास से जाकर के कहा, मां मुझे आज्ञा दे दो। क्यों, क्या आज्ञा चाहिए? पास में कथा हो रही है, मैं जाके सुन लूं थोड़ी सी। मैंने घर के सब काम कर दिए। सास ने उसको 25-30 जोड़ी कपड़े दे दिए, बोले इनको धो, इनको कौन धोएगा, इनको धो पहले। और बर्तन दे दिए, और भी काम बता दिए, बोले ये सब करने हैं और तुमको कथा सुनने की पड़ी है, मैं करूंगी क्या इस बुढ़ापे में, चलो करो काम। सक्कू बाई बेचारी चुपचाप बैठ गई, क्या करें। आज एकांत में बैठ करके ठाकुर जी को डांटा उसने। बोले मेरी सास गलत नहीं है, मेरा परिवार गलत नहीं है, आप ही नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा में आऊं। नाथ, ये आपकी कमी है और किसी की। आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। ये आप ही नहीं चाहते हो कि मैं आपको भजूं, मैं आपका भजन करूं, मैं आपका नाम गाऊं, ये सब आप कर रहे हो मेरे साथ नाथ। और ऐसा कहकर के भगवान को कोसते हुए सक्कू बाई रोने लगी। ठाकुर जी 3 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि सक्कू का विरह प्रेम किस दिन फूटेगा। आज फूट पड़ा था भगवान के ऊपर क्रोध के रूप में। बंधु, भक्ति जब चरम हो जाती है ना, तो वो भक्ति आपको अधिकार देती है ठाकुर जी पे गुस्सा करने का। कितने भक्त हैं उन खूब गुस्सा करते हैं भगवान के ऊपर, लेकिन भक्ति चरम नहीं पहुंची और आप गुस्सा करोगे तो ठाकुर जी का दिन अपनी छड़ी घुमा देंगे, हम पे गुस्सा कर रहे हो बेटा। हमारे ब्रजवासियों का प्रेम देखो कभी ठाकुर जी के ऊपर, खूब गुस्सा करें ठाकुर जी के ऊपर। सक्कू बाई गुस्सा करने लगी तो भगवान सक्कू बाई की सास का रूप धारण करके आ गए, और आए और आकर के सक्कू बाई के पास गए। वैसे ही ढंग, वैसे ही बोलने का रंग, वैसा ही उनका मुखमंडल। और सक्कू बाई के पास जाके बोले, ए सुन, रोती क्यों है? बोले नहीं नहीं मां, मैं अभी जा रही हूं, बस काम करती हूं घर के जो भी बच्चे।
अच्छा सुन, ये सब तो होते रहेंगे, तू एक काम करा, जा कथा सुन ले जा। सक्कू बाई के सास के रूप में ठाकुर जी आ गए, बोले जाओ कथा सुनो। सक्कू बाई बोली मैं जाऊं? बोले हाँ जा, कथा सुन ले जा। अब तो वो नाचने लगे, बोले पक्का जाऊं ना माँ? बोले हाँ ना, अब मैं बोल रही हूँ जल्दी जा, चल जा, सुन के आ, और सुन प्रसाद लेके आना, मेरे लिए भी ले आना, मैं भी पाऊंगी। सक्कू बाई बड़ी खुश, बार बार ठाकुर जी के मेरी सास सदा ऐसी बनी रहे, बस आप कृपा करो, ये मुझे कथा में जाने से ना रोके बस। सक्कू बाई गई कथा में। अब ये तो भगवान थे, सास थोड़ी थी उनकी। अब सास के रूप में भगवान जो थे, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, असली सास आ गई। सक्कू बाई कथा सुन करके जैसे ही लौट के आई, उसने सोचा वही है, आई आकर के प्रणाम किया, देखो माँ क्या मोतीचूर के लड्डू में ले प्रसाद में, लो पाओ, आप भी पाओ। कहां गई थी तू? बोले कथा सुनने। किससे पूछ के? सक्कू बाई बोली आपने ही तो कहा था जा सुन ले। अच्छा, एक तो अपनी मनमर्जी करती, ऊपर से आरोप मेरे पे झूठा कि मैंने आज्ञा दी थी। मैंने तो तुझे 5 काम बताए थे, वो तो तूने किए नहीं, और मेरे पे झूठा आरोप लगाती है। पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया, बोले झूठ बोल रही है, ये कह रही है मैंने इसको कथा में भेजा और ये ऐसा ऐसा आरोप लगा रही, मैंने 5 काम दिए, वो तो इसने किए नहीं। सक्कू बाई बोली माँ आप ही तो बोली थी जा कथा में चली जा, सुन ले, मेरे लिए भी प्रसाद दिए। बोले चल, मैंने कभी नहीं बोला ऐसा, झूठ बोलती है। सक्कू बाई सोचने लगी तो ये हुआ क्या, चल तेरे को 5 काम दिए थे वो पूरे कर। सक्कू बाई जैसी बर्तन धोने के लिए और जो भी काम थे घर के उनको करने के लिए जैसी गई, सोच तो रही थी हुआ क्या। जैसी काम करने गई तो क्या देखी, सारे कपड़े बढ़िया तह लगे हुए हैं, सब पे बढ़िया कपड़े धुले हुए रखे हैं, बर्तन आदि सब धुले हुए रखे हैं, कढ़ाई वढ़ाई जिनमें सब्जी उब्जी थी सब बिल्कुल पोंछ पांच के चमक रहे हैं बिल्कुल। अब जो व्यक्ति घर के कामकाज करता है उसको अपने काम का पता है कि मैं बर्तन धोता हूं तो कैसे दिखते हैं, वस्त्र लगाता हूं तो कैसे दिखते हैं, लेकिन आज के बर्तन और वस्त्रों में बड़ी अद्भुतता, सब में से चंदन की सुगंधी आ रही है, बढ़िया दुबे पुछे सब रखे हैं। सक्कू बाई ने एक क्षण भी विचार नहीं किया, तुरंत रुदन करने लगी और उसके मन में विश्वास हो गया निश्चित ये सासू माँ का आज्ञा देना और घर के सारे काम अपने आप हो जाना ये सब मैंने नहीं किया या मेरी सास ने, ये तो जरूर ठाकुर जी पधारे थे और मुझे कथा में भेज के घर के सारे काम किए। रोने लगी, बिलखने लगी, बोले नाथ कब तक आप ऐसे करते रहेंगे, आज प्रकट हो जाइए ना, मेरे पूरे परिवार की मति बदल दीजिए। और ऐसा कहते ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर श्री सक्कू बाई के घर में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनकी सास पति ननद जो भी थे सबकी मति ऐसी भगवतमय कर दी। सक्कू बाई के घर में ही अब कथाएं होने लगी, सब लोग आनंद से भगवत भजन करने लगे। एक भक्त के घर में आने से ऐसा जीवन, ऐसी गोपियां आज अपने घर के सारे कामों का जैसे हैं वैसे छोड़ के भागी कृष्ण से मिलने। बोले अब जो बिगड़े सो बिगड़े, बने सो बने, ठाकुर जी देखेंगे, हम तो जा रही हैं कृष्ण के पास। इसको गलत रूप में मत लेना बंधु कि आप लोग घर के कामकाज आधे अधूरे छोड़ के भागो। जिसकी भक्ति की स्थिति इतनी ऊंची पहुंच गई है उसके लिए ये बात है कि ठाकुर जी उसके कामकाज सब बनवा देंगे। गोपियां सब दौड़ी और भागवत में लिखा योग मायाम उपाश्रित। योग माया यानी कि वैष्णो देवी गोपियों का रूप धारण करके उनके घरों में व्यवस्थित हो गई। सब घर के लोगों को लगने लगा हमारी बहू बेटियां तो सब घर में ही हैं, लेकिन उनकी बहू बेटियां नहीं थी, वो वैष्णो देवी रूप अलग अलग धारण करके सब गोपियों का रूप धारण करके घर में थी। वास्तविक गोपियां तो रास बिहार में पहुंच गई ठाकुर जी के पास। गोपियां सब जैसी आई, भगवान वंशी बजा रहे थे, वेणु का नाद विश्राम करके आंख खोल करके देखा, ठाकुर जी ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम क्यों करवाणी व ब्रजस्या नामयम कस्य ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम, पहले तो स्वागत किया गोपियों का और फिर क्या बोले, ब्रूतागमन कारणम,
इतनी रात को अपने परिवार बच्चे सबको छोड़ छाड़ करके आप यहां क्यों आई हो? गोपियों से जैसे ही कहा आप सब यहां क्यों आई हो? अपने पातिव्रत धर्म को तोड़ करके चली आई आप लोग रात में एक परपुरुष के पास। ये अच्छी बात नहीं है गोपियों। चलो जाओ, वापस लौट जाओ। प्रातयाद ब्रजम नेह स्थयम स्त्री भी सुमध्यमा, जाओ वापस लौटो। और भगवान ने यहां पतिव्रता नारी के 10 लक्षण बताए 10 श्लोकों में। पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? घर परिवार का ध्यान रखने वाली, पति बच्चों का सबका सेवा करने वाली पतिव्रता नारी कैसी 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 क्या होती है, सबके विषय में बताया। भगवान ने एक कथा सुनाई। एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति के चरणों के प्रति बहुत स्नेह प्रेम रखती थी। एक दिन अपने पति को शयन करा रही थी, गोद में सर रख करके पति सो रहा था, पत्नी सेवा कर रही थी, पंखा चल रही थी, हवन करके उठा था पति। इतने में उसका बालक पालना से उतर गया, गुटमुन चल के हवन कुंड की ओर जाने लगा। पत्नी सोचने लगी मैं कैसे बालक की रक्षा करूं, वो कहीं अग्नि के पास ना चला जाए, जल ना जाए। उठूंगी तो पति उठ जाएंगे, और पति उठ गए तो मेरा कहीं पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए। चिल्लाऊंगी, बालक को कुछ इधर उधर कहीं भेजने का प्रयास करूंगी बोल करके, तो भी मेरे पति की नींद खुल जाएगी और बेचारे गहरी नींद में सोए हैं। पति की सेवा को प्रधानता देते हुए उसने अग्निदेव का स्मरण किया और कहा यदि मेरा बालक अग्निकुंड में गिर जाए, हे अग्निदेव, मेरे पातिव्रत धर्म में यदि क्षमता हो तो आप मेरे बालक की रक्षा करना। गोपियां सब सुन रही थी, भगवान सुना रहे थे। गोपियां बोली फिर क्या हुआ? बोले क्या हुआ? क्या बालक उस अग्निकुंड में गिर गया और 1 घंटे तक अग्निकुंड में रहा। 1 घंटे बाद जब पति ने थोड़ी अंगड़ाइयां ली, तुरंत पत्नी उठ करके भागी और उसने अग्निकुंड में जाके देखा तो अग्नि के अंगार पुष्प बन गए और वो बालक खेल रहा था वहां पर। ये है पातिव्रत धर्म। और तुम सब अपने अपने परिवार को छोड़ के, अपने अपने पतियों बच्चों को छोड़ के यहां चली आई हो। चलो वापस जाओ, अपने अपने घर को लौट जाओ, चलो। गोपियां सब सुन रही थी। भगवान बोले कुछ कहना है आप लोगों को? गोपियां बोली सुनेंगे आप? भगवान बोले हाँ बताओ। तब गोपियों ने प्रणय गीत गाया। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं निशंसं सन्त्यज सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान्त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। बंधु, ये ब्रज की गोपियां हैं, गोबर के ऊपले थापती हैं, विद्यालय नहीं जाती, यूनिवर्सिटी नहीं जाती, लेकिन परब्रह्म परमात्मा जगन्नाथ को ज्ञान दे देती हैं। भगवान ने इनको पातिव्रत धर्म समझाया तो गोपियां बोली चरा हमारी भी सुनो। अब बोले बहुत चिल्ला रहे हो आप, हम 10 मिनट से देख रही हैं पति, अब वापस लौट जाओ, पतियों को छोड़ के। आप हमको क्या व्यभिचारिणी समझ रहे हो? नाथ, हम आपसे प्रेम करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये इच्छा है कि आप हमसे मिलो, आप हमको दिखो, आपका स्पर्श हमको हो। नहीं, ये तो हमारे प्रेम में है ही नहीं नाथ। हमारा प्रेम तो यहीं तक सीमित है कि हम आपकी प्रियसी हैं। हमें यह भी नहीं जानना कि आपके हृदय में हमारे लिए क्या भाव है। हमें व्यभिचारिणी मत समझिए आप। ये पातिव्रत धर्म क्यों समझा रहे हो आप हमको? विवाह किया है पतियों से तो हैं उनकी, लेकिन इसके चक्कर में हम आपकी ना रहें, आपसे प्रेम ना करें, ऐसा नहीं हो सकता नाथ। भगवान बोले क्यों? गोपियां बोली एक पत्नी का विवाह हुआ, परंतु विवाह के
कुछ महीनों बाद ही पति 5 साल के लिए विदेश चला गया। पत्नी ने कहा मुझको भी लेके चलो। पति बोला आपको नहीं ले जा सकता, मैं अकेला जाऊंगा। पति 5 वर्षों के लिए विदेश चला गया। पत्नी ने कहा कि मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी। तब पति ने अपनी जैसी आकृति बनाकर के एक मूर्ति दे दी और पत्नी से कहा 5 साल तक इसी को पति मानना, आप जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक ये आपका पति है। आप अपने पातिव्रत धर्म का पालन करो, इसी के हाथ से छुपा के सिंदूर भरना, इसी को भोग लगा के स्वयं पा लेना, इसी को सुलाना, इसी से बातें करना। तुमको कभी कोई आज्ञा लेनी हो तो 4 बातें अलग अलग पर्ची में लिख के इसके आगे डाल देना, फिर एक ही उठा लेना, उसी को मेरी आज्ञा समझ के कर लेना। इस प्रकार पति ने सारे नियम बता दिए। 5 साल तक कैसे रहना है। पत्नी बोली ठीक है। अब 5 साल तक वो मूर्ति को ही अपना पति मान के रहती है। 5 साल पूरे होने के कुछ महीने बाद उसका असली पति आ गया। अर्धरात का समय वो अपने पति को सुला रही थी, मूर्ति वाले पति को। असली पति ने आकर के गेट खटखटाया। अब बताओ कृष्ण उसको क्या करना चाहिए। असली पति द्वार पर खड़ा होकर के गेट खटखटा रहा है और 5 साल तक जिसकी वो सेवा कर रही थी वो पति सो रहा है। बताओ क्या करे। भगवान बोले असली पति आ गया उसका द्वार पे। बोले हाँ। और 5 साल से जिसकी सेवा कर रही थी वो पति बगल में सोया है, बताओ किसके पास जाए वो। भगवान बोले असली पति आ गया तो नकली को छोड़े, मूर्ति वाले को छोड़े, उसी के पास जाए जो द्वार पर खड़ा है। गोपियां सब जोर से मुस्कुराई, ताली बजाने लगी। बोले आपने ही उत्तर दे दिया नाथ। ये जितने भी हमारे पति हैं ये सब वो मूर्ति हैं जिनके साथ केवल हम अपना व्यवहार निभा रही हैं। जिस दिन हमको छोड़ के चले जाएंगे उस दिन मांग का सिंदूर भी ले जाएंगे, हाथों की चूड़ियां भी ले जाएंगे, हमारे सौभाग्य को अपने संग ले जाएंगे, हमको विधवा छोड़ जाएंगे। लेकिन आज हमने उसको अपना पति माना है जिससे हमारा चोड़लो अमर है जाए, जिससे हमारे जीवन में कभी हमको ये कुरूप अपना नहीं देखना पड़ेगा। और नाथ हमारी क्या बात चले, आप हमारे पतियों के भी पति हो, हमारे पतियों के भी रक्षक तो आप ही हो नाथ। हम कहां गलत कर रही हैं, क्या गलत कर रही हैं, आप किस रूप में हमको देख रहे हो। गोपियों ने स्पष्ट कर दिया, हम सब जानती हैं तुम नंद जी के लाला नहीं हो, तुम ये छोरा बन के घूम रहे हो, तुम ये सब नहीं हो, तुम साक्षात जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर कृष्ण हो। हम जानती हैं आपको। हम विद्यालय नहीं गई, हम किसी से पढ़ने के लिए कहीं नहीं गई हैं, लेकिन आप हमको इतना भी अबोध मत समझो कि हम आपको नहीं जानती। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक् विखन सारथि तो विश्वगुप्त। नाथ नखलु गोपिका नंदनो भवान, हम जानती हैं आप नंद नंदन नहीं हो, आप यशोदा नंदन नहीं हो। तो भगवान को लगा कहीं इनको ये तो नहीं पता चल गया मैं देवकी नंदन हूं। गोपियां बोली हमको ये भी पता आप देवकी नंदन भी नहीं हो। बोले कौन हो। बोले पूरे विश्व को अपनी भ्रगुटी पर चलाने वाले जगन्नाथ हो आप, जगदीश्वर हो आप, हम जानते हैं। ये हम रास बिहार आपकी रूप माधुरी पर, आपकी लीला माधुरी पर रीझ करके नहीं आई है कि आपके पास कि हमें आपका रूप बहुत अच्छा लगता है। हम जानती हैं आप परमेश्वर हो। आज आपके साथ नृत्य कर लेंगी तो 84 लाखों में नाचना नहीं पड़ेगा, जीवन उद्धार होगा हमारा। गोपियों के प्रेम को समझना साधारण बात नहीं है बंधु, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। बहुत रहस्यमयी कथा है रासपंच अध्याय। गोपियों ने कहा नाथ आप चाहती हो ना कि हम वापस चली जाएं, तो हमारा मन हमको वापस करो। हमारा मन आप में लगा हुआ है नाथ। चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, हमारा चित्त हमको वापस कर दो, हम चली जाएंगे।
ठाकुर जी बोले वो तो हम नहीं कर सकते, तो फिर हमको स्वीकार करो। और यही हुआ, अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने समस्त गोपियों को स्वीकार किया और उनके साथ रास विहार किया। अब देखो, रास का मतलब नृत्य नहीं है, रास का मतलब ठाकुर जी अपनी प्रभुता छोड़कर के प्रत्येक गोपी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं मानो वो उस गोपी से ही सर्वस्व प्रेम करते हो। कोई गोपी कह रही मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, तो ठाकुर जी अपनी फेंट में से लड्डू निकाल के उसको खिलाने लगते हैं। कोई गोपी कहती है अरे देखियो मेरे तो पामन में दर्द है, और ठाकुर जी उसके चरण पकड़ के दबाने लगते हैं। कोई गोपी कहती है अरे मुंह पे तो चलो ही ना जा रहा हो, ठाकुर जी उसको अपने कंधे पे बिठा लेते हैं। कोई गोपी कहती है बड़ी गर्मी लग रही, प्रश्वेत के बिंदु आ रहे हैं, ठाकुर जी अपने अपने पीताम्बरी से उसको पहुंचने लगते हैं। मतलब जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर इतने सहज हो गए गोपियों के लिए कि जो कह रही हैं वो कर रहे हैं। पर कब तक करते रहे? जब तक गोपियों को अभिमान नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी और सहज होते चले गए, सहज होते 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 गोपियों को अभिमान हो गया, हम बहुत सुंदर हैं, हम विश्व सुंदरी हैं, इसलिए त्रिभुवन सुंदर हमारी सेवा कर रहा है। ठाकुर जी बोले ये तो वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था, अभिमान। बंधुओं, मुझे इसी संदर्भ से ये बात थोड़ी अनुभव में आती है, जगन्नाथ जी क्यों नहीं बोलते? ठाकुर जी की हम इतनी सेवा करते हैं, वो क्यों नहीं कहते कुछ? हम उनके सामने थाली धराते हैं, वो थाली एज इट इज क्यों मिल जाती? क्यों नहीं खाते ठाकुर जी? हमारे मान की रक्षा करने के लिए। ठाकुर जी बोलेंगे कल को इसने कोई सब्जी रोटी दी और मैंने खा ली, और पर्दा खोलते इसने देखा भोग की थाली साफ हो गई, पूरे बरगढ़ में जाके ढिंडोरा पीटी आएगा, देखो मेरे घर ठाकुर जी ने भोग लगाया, मेरे घर ठाकुर जी ने देखो ये खा लिया। लोग इसको पूजने लग जाएंगे, अभिमान हो जाएगा, देखो मेरी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। होता है कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले किसी के घर पे वो ठाकुर जी चम्मच से दूध पी गए, ओ महाराज पूरे सोशल मीडिया पर डाल दिया, लोग बाग उसको वंदन करने लगे, बोले जय हो तुम धन्य हो, तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। बंधु, भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, भक्ति तो छुपाने का विषय है। रत्न का प्रदर्शन करोगे तो चोरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। रत्न को जितना छुपाओगे रत्न उतना बहुमूल्य होता रहेगा और सदा आपके पास रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कभी भी अपने भक्ति के भाव किसी के सामने बताओ मत, उनको छुपाओ। आजकल पता है क्या हो गया? सोशल मीडिया की वजह से सब लोगों ने अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर दिया। वृंदावन में इतनी भीड़ है कि तिल रखने की जगह नहीं है। और भीड़ किन लोगों की पता है? केवल प्रदर्शन वालों की। तिलक लगवा लेंगे, राधा राधा लिखवा लेंगे और उसके बाद में नाचेंगे गाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, प्रदर्शन। वृंदावन तो गोपनीय रखो, ये सब भाव गोपनीय रखो। ये प्रेम लक्षणा भक्ति जो प्रकट होती है, ये गोपनीय रखने का। हमारे वृंदावन के राधा वल्लभ प्रणाली में तो अपने ठाकुर जी को किसी को ना दिखाने की विधा और है। अपने ठाकुर जी का किसी को दर्शन मत कराओ, माला झोली में ही माला जपो, क्यों? अपनी माला मत दिखाओ। भजन गोपनीय रखो। नहीं, हमारे मान की रक्षा के लिए, हमें अभिमान ना हो, इसलिए ठाकुर जी बोलते नहीं, मिलते नहीं, कहते नहीं, कुछ नहीं करते, सदा ऐसे ही बैठे रहते हैं। मन भी होता होगा तो भी नहीं कहते होंगे, क्यों? कहीं अभिमान ना हो जाए इसको। क्योंकि ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है कि आप अभिमान करो। गोपियों को अभिमान हुआ और कष्ट श्याम सुंदर को हुआ कि क्यों? गोपियां आप कैसे भूल गई कि सुंदरता पर यदि मोहित होता तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, मैंने उसको देखा तक नहीं। आपके हृदय में यह भाव कैसे आ गया कि आप बहुत सुंदर हो? मैं आपके भाव से रीझा हूं, आपके रूप से नहीं। और कष्ट हुआ ठाकुर जी को, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए गोपियों के बीच से। हमारे अभिमान की रक्षा के लिए ठाकुर जी नहीं मिलते, और ठाकुर जी कभी मिल जाएं तो बंधुओं इसका अभिमान मत करो, बताना नहीं किसी को, गोपनीय रखो अपने पास।
माधव दास हुए श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त। एक बार माधव दास जी के मन में आया कि मैं वृंदावन जाऊं दर्शन करने। तो जगन्नाथ जी उनसे इशारों में बात करते थे। जब माधव दास जी दर्शन करने जाते तो जगन्नाथ जी की ये आंख ऐसे ऐसे हिलती थी, माधव दास जी को इशारा करते थे और लोग बाग देखते भी थे। कभी कभी भुजा भी ऐसे हिल जाती थी, मतलब माधव दास जी से चर्चा होती। तो माधव दास जी गए प्रणाम करके बोले जगन्नाथ जी, बोले जी मेरा मन हो रहा है कि मैं आपकी लीला भूमि दर्शन करके आऊं, वृंदावन जा रहा हूं। जगन्नाथ जी बोले तुम चले जाओगे तो फिर हमारा मन कैसे लगेगा, हम किसको देखेंगे? बोले लाखों भक्त आते हैं दर्शन करने। बोले नहीं, मेरा मन तो तुमको देखने में ही लगता है, हम तो प्रतीक्षा करते हैं तुम कब आओगे, और तुम वृंदावन चले जाओगे हम कैसे रहेंगे? माधवदास जी बोले नहीं भगवान, अब आप बैठो, मैं जा रहा हूं वृंदावन। जगन्नाथ जी बोले काम करो, हमको संग ले चलो। माधवदास जी बोले आप इतने भारी भरकम, इतने विशाल, कैसे लेके जाऊं आपको? अच्छा भार की चिंता नहीं है ठाकुर जी, अब हम वृंदावन जाएंगे, हम लोग तो अकिंचन महात्मा, 3-3 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा, जंगल में कहां व्यवस्था, पहले साधन तो होते नहीं थे, लोग पैदल ही जाते थे। और यहां से वृंदावन पहुंचने में आज भी यदि कोई व्यक्ति पैदल निकले तो 2-3 महीना तो लग ही जाएंगे उसको पहुंचने में। जगन्नाथपुरी तो और दूर है यहां से। माधवदास जी बोले भगवान पैदल जाऊंगा, अब मैं तो 3-4 दिन बिना भोजन किए रह सकता हूं, लेकिन आप तो एक दिन में 8 बार भात का तो भोग लगाते हो, इतनी भूख आपको लगती है, आप कैसे रहोगे? ठाकुर जी हम उनको भूख बहुत लगती है। अच्छा एक बार मुझसे किसी ने बोला कि भगवान को इतनी भूख क्यों लगती, भगवान भूखे रहते हैं क्या? वैकुंठ में भोजन नहीं मिलता? सब मंदिरों में 8-8 बार भोग लगता है, और विशिष्ट कोई उत्सव हो उस दिन तो 10 बार भोग लग जाता है ठाकुर जी को। ठाकुर जी का पेट मतलब खाली रहता है क्या हमेशा? किसी ने ऐसी तर्क में पूछा, मैंने कि भैया पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान के पेट में है, हमें केवल 8 अरब लोगों के बारे में पता है कि पृथ्वी पर 8 अरब जीव हैं। जल के अंदर कितने जीव हैं? 1/4 भाग में मानव रहता है बस, बाकी का तो पूरा जलाशय है, उस जलाशय के जीव वो भी भगवान के उदर में। अच्छा आपको केवल एक पृथ्वी के बारे में जानते हो, 8 ग्रहों के बारे में जानते हो, अपने यूनिवर्स के बारे में जानते हो, क्या इतना ही है संसार? नहीं। एक बार वृंदावन आ गए ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी जैसे ही अंदर आने लगे तो ललिता विशाखा ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने जाना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे, अंदर जान दो। ललिता जी बोली कौन हो तुम? ब्रह्मा जी बोले मेरे 4 मुख देख के आपको पता नहीं चला मैं कौन हूं? मैं ब्रह्मा हूं। विशाखा जी बोली आप ब्रह्मा हो? बोले हाँ। कहां के ब्रह्मा? बोले ब्रह्मांड के ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है ब्रह्मांड में। तब ललिता विशाखा दोनों उनको लेकर के गईं और भगवान से जाके बोली, अब सामने ठाकुर जी श्री जी दोनों बैठे थे, बोले देखना ये कहीं के ब्रह्मा जी आए हैं। ठाकुर जी बोले कहां से आए भैया? बोले अरे नाथ मैं हूं ब्रह्मा। बोले कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? बोले एक ही तो ब्रह्मांड है, एक ही यूनिवर्स है। भगवान बोले नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए ब्रह्मा जी ने, तो सामने खड़े श्री कृष्ण के एक रों की तरफ उनका ध्यान गया, और उस रों के भीतर जाकर के जब उन्होंने देखा तो वहां एक ब्रह्मांड था जिसके ब्रह्मा वो थे जो वो सामने बैठे थे, और भीतर जाकर के देखा तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक रोए के भीतर हैं, और करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मा लाइन में खड़े ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। ये तो एक रों की स्थिति थी, पूरे शरीर में करोड़ों रोए हैं और हर रोए के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड हैं। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी की आंख खुली, भगवान बोले हाँ अब बताओ कौन से ब्रह्मा? बोले कुछ नहीं हूं नाथ, क्षमा करो, मुझे जानना ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, तृणादपि सुनी चेन, मैं एक कण के समान हूं नाथ, मेरी मैं कहीं एग्जिस्ट भी करता हूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। भगवान बोले अब चलो जाओ, लौट जाओ यहां से। लेकिन बंधुओं एक बात कहें, ब्रह्मांड अरबों खरबों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन वृंदावन एक ही है, श्यामा श्याम एक ही है, श्री जगन्नाथ एक ही है, द्वारिकानाथ एक ही है।
ये एक ही है। बाकी ब्रह्मा ब्रह्मांड अनेक हो सकते हैं, परंतु हमारा वृंदावन एक ही। गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान अंतर ध्यान हो गए, सब गोपियां यमुना तट पर पहुंच गईं और वहां जाकर के राधा रानी से प्रार्थना की, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, आज्ञा करो, श्याम सुंदर कहां चले गए। तब किशोरी जी ने आज्ञा की कि भैया अभिमान रहित होकर के उनको पुकारो। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मेरे बहुत सारे भक्त जब इकट्ठे होकर के मेरा नाम गुणगान करते हैं मैं वहीं रहता हूं। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। और सब गोपियों ने मिलकर के कृष्ण विरह में श्री जी की आज्ञा से, बंधुओं गोपी गीत बिना किशोरी जी की कृपा के प्रकट नहीं हो सकता हृदय से। किशोरी जी ने कृपा की और गोपियों ने गोपी गीत गाया। आप सब लोग मेरे साथ गाओ, जिसको याद हो वो साथ में गाना, और जिसको याद नहीं है निकालो फोन, गूगल गुरुजी से बोलो गोपी गीत खोलो और सब लोग गाओ मेरे साथ। और भाव क्या रखना बंधुओं, हे जगन्नाथ जी आप कृपा करो, हमारा जीवन दिन प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा है, आप कब अनुग्रह करोगे नाथ, कब मिलोगे हमको। इस भाव को हृदय में धारण करके जगन्नाथ जी को सामने देखते हुए या फिर अपने चित्त में विराजमान करके उनके सामने बैठ के हम उनको सुना रहे हैं। इस भाव से सब लोग मेरे साथ गाओ। गोप्य ऊचू जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंद्रिया सरस्वत दैत देशता दीक्षुता शरदुदासे साधु जात सरसी जो श्री मुषा सूरत नाथ अशुल्क दासिका वरद नेह विष जला शाश्वतांकुले वीरचिता
ब्रज जनार्ति हर वीर योषिता निज जनस्तय वंसनस्मिता भज सखे भव प्रणत देहिना पाप कर्षणं तृणचराभं मधुरया गिरा वल्गुवाक्या मनोज्ञया पुष्करेक्षणा तब कथामृतं तप्त जीवनं कल्पशाखं श्रवणमङ्गलं श्रीमदा प्रहसितं प्रिय
मनसीन प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणीमण्डलं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तने स्वल्पयादिनं रमणनदनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शोष्ठचुम्बितम् स्मारणं अटतीय भवा त्रुटे योगायते मां पश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडोदेक्षता पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा अतिविलम्ब्यते त्यच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कीर्तवयोषिता रहसि संविदं प्रेक्षयोदयं प्रहसितारणं प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्षतामते मुहुरते स्पृहायते मनः व्रजवनौकशा व्यक्तिरङ्गते व्रजनहन्त्रम् विश्वमङ्गलम् जयमनाकच नस्त्वत्स्पृहात्मना स्वजन हे यत्ते सुजात चरणा गुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रियदधी महिकर्कशेषु
तेनाटवीमटसि तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिः भ्रमतिधे भवदायुषाम्। गोपी गीत का पाठ सब गोपियों ने कृष्ण विरह में किया। बंधुओं, जो व्यक्ति नित्य गोपी गीत पढ़ता है और इसी भाव से पाठ करता है कि हे जगन्नाथ जी, आप हमें कब मिलोगे, आपका दर्शन हमें कब होगा, इस भाव से नित्य गोपी गीत का पाठ करे तो निश्चित ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे और उसकी मृत्यु से पहले एक बार ठाकुर जी जरूर उसको मिल जाएंगे। ये गोपी गीत को वरदान है। हमारे ब्रज में जो ब्रज में ब्रजवासी रहते हैं, जिनकी ब्रज के प्रति अनन्य निष्ठा है, उनको कुछ स्तोत्र अवश्य याद होते हैं और कुछ याद हो चाहे ना हो, गोपी गीत जरूर पढ़ते हैं। गोपी गीत साधारण नहीं है बंधुओं, पढ़ने में देखने में केवल एक स्तोत्र जैसा लगे, लेकिन अनेक अनेक ऋषिजन वर्षों की तपस्या से ठाकुर जी को प्रकट करते हैं। लेकिन गोपी गीत कोई व्यक्ति यदि नित्य गाए तो सामान्य सा भी व्यक्ति हो, उसके उस सामान्य से भाव से ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। गोपी गीत का गायन जैसे ही पूर्ण हुआ, इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी गीत का विश्राम होते ही अहंकार नष्ट हो गया गोपियों का और नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। अहंकारी व्यक्ति बंधुओं कभी रो नहीं सकता। किसी व्यक्ति के नेत्रों में आंसू दिखाई दें तो निश्चित है कि उसके अंदर अहंकार नहीं। और मगरमच्छ के आंसू लगाने वाले तो हजार हैं, उनके लिए तो क्या ही कह सकते हैं। परंतु फिर भी कृष्ण विरह में यदि किसी के नेत्र सजल हो रहे हैं तो यह बात निश्चित है कि वो अहम शून्य है, उसके अंदर अभिमान नहीं है। अभिमान होगा तो कृष्ण प्रेम नहीं हो सकता, और कृष्ण प्रेम होगा, कृष्ण प्रेम नहीं होगा तो अश्रु कभी नहीं आ सकते। कृष्ण प्रेम अहम शून्य व्यक्ति के हृदय में ही आते हैं और अश्रु भी उसी के नेत्रों से ही प्रकट होते हैं। गोपियों ने जैसे ही रुदन करना प्रारंभ किया, हमारे जगन्नाथ जी से देखा नहीं गया और इतने में ही ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान्मन्मथ। इतने में ही ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके समस्त रुदन कर रही लाखों गोपियों के बीच में रास राशेश्वर भगवान जगत नियंता जगदाधार श्री राधारमण लाल प्रकट हो गए। बोलो रास राशेश्वर भगवान की जय। सब गोपियों को मध्य में ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले कहीं अब नहीं भाग जाओ। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, अब आपका अहम खत्म हो गया, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और जितनी गोपियां थी उतने रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिए और अब ठाकुर जी ने महारास किया। पहले रास तो एक कृष्ण लाखों गोपियां, अब ठाकुर जी का महारास, जितनी गोपी उतने कृष्ण। पहले दिन आपकी कथा में ऐसा भाव आ सकता है कि महाराज जी सबको कथा सुना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कथा जैसी आगे बढ़ती है ना तो कथा में ऐसा लगने लगता है कि नहीं केवल मुझे ही सुना रहे हैं, ये सारी बातें मुझे ही कही जा रही हैं, सब मुझको ही बताया जा रहा है। ये स्थिति जब हो जाए तो समझो अब महारास हो रहा है। जब लगे कि एक ही कथा है सबके लिए है तो समझो ये रास है। परंतु लगे नहीं महाराज जी जो कह रहे हैं, वक्ता जो कहते हैं, व्यासपीठ से जो बोला जा रहा है वो सब मेरे लिए है, ये महारास। अब ठाकुर जी ने महारास प्रारंभ किया। जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ, कैलाश पे बैठे महादेव विचलित हो गए, बोले नहीं नहीं मैं जाऊंगा महारास तो मैं भी करूंगा। जैसे ही महारास के लिए वृंदावन पधारे महादेव, गोपियों ने रास्ता रोक दिया। कहां घुसे चले जा रहे हो? महादेव बोले महाराज करने आए ठाकुर जी के संग। बोले अंदर तो गोपी ही आ सकती है, बस आप नहीं जा सकते। इतने में ही महादेव ने भी गोपी का रूप धारण किया। बोलो गोपेश्वर महादेव की।
हमारे वृंदावन ब्रजमंडल में बंधुओं जहां जहां भी ठाकुर जी ने लीला की वहां वहां शंकर जी विराजमान होकर दर्शन करते हैं। हर जगह ठाकुर जी विराज रहे हैं। गोवर्धन में चकलेश्वर, नंदगांव में आशेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, सब जगह ठाकुर जी। लेकिन सबसे अद्भुत हैं वृंदावन में। नथनी पहनते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, होठों पे लालिमा लगाते हैं, श्रृंगार करके चुनरी ओढ़ के महादेव बैठते हैं हमारे वृंदावन में, गोपी रूप धारण करके। और कैसी गोपी? बोले कृष्ण विरह की गोपी बन करके बैठते हैं। ऐसा महारास प्रारंभ हुआ, और जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ महाराज, ब्रह्मांड भी नृत्य कर रहा है, ब्रह्मा भी नृत्य कर रहे हैं, तारे भी नृत्य कर रहे हैं, चंद्रमा भी नृत्य कर रहे हैं, सूर्य भी नृत्य कर रहा है, सब नृत्य कर रहे हैं। इसीलिए वो महारास है, क्योंकि जड़ चेतन पृथ्वी आकाश सब नाच रहे हैं ठाकुर जी के इस महारास। उन्हें रास राशेश्वर रूप धारण करके गोपियों के आह्लाद को इतना बढ़ा दिया कि उन सब गोपियों के गुण कर्म सबको किनारे रख करके केवल उनके भाव को प्राधान्य मान करके उनके साथ रास विहार किया।